हेलो गाइस, वेलकम बैक एल टू भैया। तो जी हाँ साथियों, एल टू भैया की इस न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ वेलकम है। तो आइए साथियों, आज आप सभी का जो चैप्टर होने जा रहा है वो चैप्टर होगा 8 और चैप्टर का नाम है अदब की पहचान। क्या चीज़ नाम है साथियों? चैप्टर का अदब की पहचान। और ये अदब की पहचान जो है ये क्या चीज़ है? ये मजमून है। ये क्या चीज़ है? ये मजमून है। और इनके जो राइटर हैं, इनके राइटर का नाम है डॉक्टर अब्दुल मुगनी। यानी कि राइटर आप समझ रहे होंगे, उर्दू में उसे कहा जाता है मुसन्निफ, यानी कि लेखक जिसे आप कहते हैं। तो चलेंगे इनके राइटर से आपको पहले रूबरू करवाऊं, उनके बाद ये जो अदब की पहचान मजमून है इनसे मैं आपको फिर रूबरू करवाऊंगा। चलेंगे, देखने की कोशिश कीजिए, यहीं से सवालात बनते हैं उर्दू में। देख लीजिए, फिर से मैं आपको कहने की कोशिश करता हूं, अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक में अच्छे नंबरात लाने के लिए आपका पहला सीढ़ी है तो आप उर्दू और हिंदी में ज़्यादा जोर देकर मेहनत करके अच्छे नंबरात ले आएंगे तो आपको अच्छे नंबरात से कोई नहीं काटेगा। अगर नंबर उठाता है तो यही उर्दू और हिंदी या फिर संस्कृत जो बच्चे रखते हैं उसका संस्कृत और हिंदी उठाता है। चलेंगे, आपको मैं रूबरू करवाऊँ डॉक्टर अब्दुल मुगनी से। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ डॉक्टर अब्दुल मुगनी रियासत बिहार के दानिश्वरों और तनकीद निगारों में मुमताज़ हैं। अब देखेंगे यहाँ पर बात आती है डॉक्टर अब्दुल मुगनी रियासत। आपको इससे पहले वाली वीडियोस में बताया कि रियासत का मतलब होता है स्टेट, यानी कि राज्य जिसे कहा जाता है हिंदी में। यानी रियासत बिहार के दानिश्वरों, दानिश्वरों का मतलब होता है लिखने वाला, पढ़ने वाला। यानी जितने भी लिखने वाला, पढ़ने वाला है, तो साथियों आपने दानिश्वर का मतलब समझ लिया। दानिश्वर का मतलब क्या होता है? लिखने और पढ़ने वाला। इनमें जो है ना ये तनकीद निगारों में मुमताज़ हैं। तो अब चलिए, यहाँ पर आपको दानिश्वर का मतलब समझ में आ गया। उनके बाद आप समझने की कोशिश कीजिए तनकीद मतलब क्या होता है। तनकीद का मतलब होता है तनकीद लिखने वाला, यानी कि सोच समझकर जो लिखता है। मुमताज़ का मतलब होता है सबसे अलग थलग। यानी कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है ना बिहार स्टेट के, यानी कि बिहार राज्य के सबसे अहम और अलग क्या कहते हैं, सोच समझने और परखने वाला में अलग है। चलिए आगे कह रहा कि अहद हाजिर में शायरो अदब और फ़िक्र नज़र को वुसात और शिफाफियत के साथ पेश करने वालों और एक मखसूस। अब समझने की कोशिश यहाँ कीजिए। अहद हाजिर का मतलब होता है, अहद का मतलब होता है दौर और हाजिर का मतलब होता है प्रेजेंट, यानी कि अभी जो दौर चल रहा है उसमें जो शायरो अदब और फ़िक्र नज़र को जो वुसात और शिफाफियत के साथ पेश करने वालों और एक मखसूस तनकीद यानी सोच समझने और परखने वाला में उसूल को मकबूल बनाने में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। आगे चलिए कह रहा, इनके वालिद मौलाना अब्दुल रऊफ़ एक मारूफ आलिम दीन थे। आपको पूछा जाएगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या था, तो इनके वालिद का नाम मौलाना अब्दुल रऊफ़ थे और ये क्या थे? मारूफ आलिम दीन थे, यानी बहुत जानकार थे। इनका ताल्लुक़ ज़िला औरंगाबाद बिहार से है। यानी कि आपको पूछा जाएगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी का ताल्लुक़ किस ज़िला से है, तो औरंगाबाद ज़िला और बिहार राज्य से है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश यानी कि वहीं, यानी कहाँ? औरंगाबाद में 1934 ईस्वी में हुई थी। अब समझने की कोशिश कीजिए, आपसे ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाएंगे। आपका एक सवाल हुआ डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब है और डॉक्टर अब्दुल मुगनी कहाँ के रहने वाले थे और कहाँ इनकी पैदाइश हुई, तो कहाँ हुई थी? औरंगाबाद में। और कब हुई थी? तो 1934 ईस्वी में। इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। इब्तिदाई तालीम घर पर हुई। इब्तिदा का मतलब आप समझने की फिर से कोशिश कीजिए, यानी कि शुरू की जो तालीम हुई इनके घर पर हुई। आगे की तालीम के लिए इन्होंने मदरसा शम्सुल हुदा में दाखिला लिया। आपसे सवालात पूछे जाएंगे कि आगे यानी कि आला तालीम हासिल करने के लिए डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में दाखिला लिया, तो मदरसा शम्सुल हुदा में। यहाँ से इन्होंने आलिम की सनद हासिल की। मदरसा की तालीम के साथ साथ इन्होंने आसरी तालीम की तरफ भी तवज्जो दी और अंग्रेज़ी में MA किया। आपको पूछा जाएगा कि मदरसा शम्सुल हुदा में डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने कहाँ तक तालीम हासिल की, तो कहाँ तक तालीम हासिल की थी, तो आलिम तक तालीम हासिल की थी। और जो है असरी तालीम यानी कि दुनियावी दीनी तालीम के बाद दुनियावी तालीम में भी इन्होंने हासिल की, जिनमें अंग्रेज़ी में MA किया था। आपसे पूछा जाएगा डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस सब्जेक्ट में MA किया, उर्दू, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, तो आपको याद रहेगा तो अंग्रेज़ी में MA किया। मुलाजिमत का वक्त आया तो अंग्रेज़ी के लेक्चर की हैसियत से पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में इनका तकर्रुर हुआ। और लेक्चर का मतलब समझ रहे हैं आप क्या कहते हैं? लेक्चर यानी कि सदर, प्रिंसिपल की हैसियत से इनका जो है साथियों
नौकरी लग गया किस में, तो पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में, यानी पटना यूनिवर्सिटी के तहत जो पटना कॉलेज आते हैं उन्हीं में इनका चयन हुआ। तकर्रुर का मतलब यही होता है। आगे चलिए, बाद में इनका तबादला BN कॉलेज में हो गया, जहाँ से वो अपनी मुलाजिमत से सुबकदोश हुए। आपसे सवालात पूछे जाएंगे कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस कॉलेज से मुलाजिमत से सुबकदोश हुए। सुबकदोश का मतलब होता है रिटायर होना, यानी कि उनका वक्त पुर गया, उम्र पुर गया, नौकरी पुर गई और वो रिटायर हो गए, तो BN कॉलेज से। अब चलेंगे आगे, कह रहा है कि प्रोफेसर अब्दुल मुगनी ने शायर व अदब की मुतअद्दिद अफसाने के बारे में अपने मुतालियात पेश किए हैं। इकबाल इनका ख़ास मौजू रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी का एक ख़ास मौजू का नाम बताइए, तो आपको क्या नाम बताना है, तो इकबाल। तो डायरेक्टली आप देखने के आगे कोशिश कीजिएगा। वह तकरीबन 20 किताबों के मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने कितनी किताबें लिखी, तो 20 किताबें लिखी। ज़िंदगी और अदब के हवाले से वह एक मखसूस तामीर नुक्ता नज़र के हामिल थे। आगे चलने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि वह एक मखसूस तामीर नुक्ता नज़र के हामिल थे और उन्होंने उसे कामयाबी के साथ अपनी तहरीरों में पेश किया है, यानी लिखने में। उनकी अहम तरीन तनक़ीदी तालीफ़ात में जादू-ए-अतदाल, नुक्ता नज़र, मेयार व इक़दार, तश्कील जदीद, इकबाल और आलमी अदब वग़ैरह हैं। तो देखेंगे ये जो किताब की चंद किताबों के नाम हैं, इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की किताबों का नाम में क्या क्या है, जादू-ए-अतदाल, नुक्ता नज़र, उसके बाद मेयार व इक़दार, उसके बाद तश्कील जदीद, इकबाल और आलमी अदब, ये इनकी किताब है। आगे चलेंगे। प्रोफेसर अब्दुल मुगनी की वफ़ात पटना में 5 सितंबर 2006 ईस्वी में हुई थी। देखेंगे आपको ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हर साल पूछे जाते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफ़ात कब हुई थी और कहाँ हुई थी, तो 5 सितंबर 2006 ईस्वी को पटना में इनकी वफ़ात हो गई थी। तो जैसा कि आपको इनका पूरा इंट्रोडक्शन हमने दिलाया, देख लीजिए यहीं से सवालात बनते हैं और इन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश कीजिएगा, जहाँ जहाँ मैं रुक कर आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। अब चलिए थोड़ा सा इनको पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये जो चैप्टर है अदब की पहचान, देख लीजिए इनमें अदब के बारे में बताया गया है कि अदब क्या चीज़ होता है, तमीज़ क्या चीज़ होती है, अदब की पहचान कैसे किया जाता है, इन्हीं सब के बारे में बताया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है अदब को जानते सभी लोग हैं मगर पहचानते कम हैं। यानी कह रहा है कि अदब को तो जानते सभी लोग हैं, यानी मान लीजिए आप किसी के सामने आपसे कोई बड़ा है और वो खड़े हुए और आप बैठ जाएंगे तो वो फ़ौरन एक्शन ले लेगा आपके ऊपर कि ये कमबख्त नालायक, ये अदब नहीं जानता है क्या। तो वही कह रहा है कि वो अदब जानते हैं लेकिन पहचानते बहुत कम लोग हैं। आगे कर अदब के पढ़ने वालों का हल्का रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, लेकिन अदब समझने वालों का हल्का इसी निस्बत से घटता जा रहा है। यानी कह रहा है कि जिस हिसाब से अदब को क्या कहते हैं, समझने वाला, यानी कि अदब को जो है ना साथियों पहचानने वाला, यानी कि ये यहाँ से याद रखिए जानने वाला बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और जिस तरह अदब को जानने वाला बढ़ रहा है उसी तरह समझने वाला जो है घटता जा रहा है। आज नावल, अफसाना या रिसाला ख़ास कर डाइजेस्ट हर पढ़े लिखे आदमी की मेज़ पर मिल जाएगा। यानी कि कह रहा है कि अफसाना या रिसाला जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर हैं, असातिज़ा हैं, उनके हर डेस्क पर मिल जाएंगे, आपको मेज़ पर मिल जाएगा। मगर इन अदबी शक्लों की कदर शनासी उस आदमी के लिए बहुत दुश्वार है। चुनांचे वह अदब लिखे आदमी की वह अदब के नाम से पढ़ तो लेता है बाज़ार में चलती हुई बहुत सी चीज़ों को, लेकिन ये भी नहीं जानता कि उनमें कौन अदब है और कौन नहीं, और जो चीज़ वाकई अदब है उनके दरमियानी तनकीदी मवाजना और उनकी अहम बाहिमी खूबी व खामी को समझना तो उसके लिए बिल्कुल महाल है। यानी कि कह रहा है कि बाज़ार में अदब जो लिखा हुआ रहता है या फिर किताबों में जो लिखी हुई चीज़ें रहती हैं उनको वो तो पढ़ भी लेता है, समझ भी लेता है, लेकिन उन पर वो क्या कहते हैं अमल नहीं करता है, यही कह रहे हैं। और उस पर अमल करना तो उसके लिए समझ लिए दुश्वार। इस सूरत हाल के नतीजे में आज अदब और गैर अदब खलत मलत होकर रह गए। यानी कह रहा है कि यही वजह है कि आज के दौर में अदब जो है इस टाइप से बिखर गई है, इस टाइप से चली गई है कि कहने का ज़रूरी नहीं है। आगे कह रहा है कि इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अदब की पहचान पर गुफ्तगू की जाए। यहाँ पहुँचकर हमें अपनी हकीकी मुश्किल का एहसास होता है, गरचे अदब की तारीफ़ व तशरीह सदियों से होती चली आ रही है। यानी
इसमें डॉक्टर अब्दुल मुगनी कह रहे हैं, इसका अगर आप सारांश जानने की कोशिश कीजिएगा इस मज़मून का, तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अदब के बारे में ही पूरी चीज़ को बताने की कोशिश किया है कि अदब क्या चीज़ होता है, अदब को किस टाइप से करना चाहिए। और देखेंगे इसका अगर सारांश हम यहाँ जानने की कोशिश करें, यहाँ देखिए लिखा हुआ हम अदब की पहचान किस तरह करें। देखिए कह रहा है कि हम अदब की पहचान किस तरह करेंगे। और एक फ़नकार जो है ना, यानी कि मान लीजिए कोई फ़न, उसके अंदर कोई चीज़ खासियत होती है। मान लीजिए आप एक ड्रामा देखे होंगे या फिर आप जो है क्या कहते हैं मेले गए होंगे, तो मेला में आपको क्या कहते हैं जादूगर मिला होगा, तो वो फ़नकार होता है, उनके अंदर फ़न होता है, उनके अंदर कारीगरी होती है। तो वो अपना जो नमूना जो है ना साथी, वो पेश करने के लिए चाहता है कि मैं किस तरह उनके सामने दिखाऊं, किस तरह वो जादू को दिखाऊं कि वो मेरे कारीगर को देखकर हंसे, मुस्कुराए। तो यही सब चीज़ों के बारे में, इस अदब के बारे में बताया गया है। तो चलिए खैर ये देखेंगे इसका जो मेन मकसद है अदब को पहचानने और अदब को बताने की कोशिश किया गया है। इसमें से आपके कोई भी सवालात ज़्यादातर नहीं बनते हैं। इससे जो है जो भी सवालात बनने के रहते हैं उनको मैं बता देता हूं। और देख लीजिए जो भी सवालात बनेंगे आपको यहीं से बनेंगे और यहीं से सवालात भी आते हैं। इनको आप रटने की और याद करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप एग्ज़ाम में कामयाब हो सकते हैं। तो जी हाँ साथियों, जैसा कि आपका आज ये 8वां चैप्टर था, यानी कि 8 चैप्टर आपका आज मुकम्मल हो गया, ख़त्म हो गया। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में 9th चैप्टर के साथ। तब तक आप इन्हें लिखने की, पढ़ने की, याद करने की कोशिश कीजिए ताकि नंबरात आपके अच्छे आए। जी हाँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप हमें विदा दीजिए।